मॉर्निंग सीएस पैरामेडिकल में हम एनाटॉमी की क्लास ओटी की क्लास देख रहे हैं। ओटी में हमने स्टार्ट किया था, पहले हम देखेंगे थोड़ा सा क्या पढ़ा था हमने, इंड्यूस डेलिब्रेटेड हाइपोटेंशन। इंड्यूस डेलिब्रेटेड हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है, तो हमने बताया था कि सर्जरी के दौरान, जब हमको सर्जरी के दौरान पूरे टाइम क्या करना पड़ता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम करके रखना पड़ता है या पेशेंट को हाइपोटेंशन में रखना पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इंड्यूस हाइपोटेंशन। ठीक है, इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन का मतलब क्या कहलाता है, जब मेजर सर्जरी चलती है। मेजर सर्जरी का मतलब जब लॉन्ग टाइम सर्जरी चलती है, 5-5, 6-6 घंटे की सर्जरी चलती है, उस टाइम पे ब्लीडिंग को कम करने के लिए, ठीक है, ब्लीडिंग को कम करने के लिए पेशेंट को किस में रखा जाता है, हाइपोटेंशन में रखा जाता है। तब हमको हाइपोटेंशन में रखने के लिए पेशेंट को पूरे टाइम क्या करना पड़ता है, इंड्यूस इंड्यूस करके रखना पड़ता है। इंड्यूस का मतलब होता है मेडिसिन देके हाइपोटेंशन क्रिएट करना। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी, रेस्पिरेटरी लाइफ सपोर्ट ड्रग, रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। तो अभी हमने कौन सा ग्रुप देखा था, कार्डियोवास्कुलर, ठीक है। तो हार्ट डिसीज से रिलेटेड जो भी इमरजेंसी क्रिएट होती थी, पेशेंट की जान बचाने के लिए जो भी मेडिसिन दी जाती थी, उन मेडिसिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लाइफ सपोर्ट ड्रग्स मतलब जीवन रक्षक औषधि, रेस्पिरेटरी ग्रुप की जीवन रक्षक औषधि मतलब जान बचाने वाली मेडिसिन, रेस्पिरेटरी ग्रुप की। अगर हमको सांस से रिलेटेड कोई तकलीफ होती है और उस टाइम पे पेशेंट की जान की पड़ी होती है कि नहीं, अब पेशेंट नहीं बचेगा, हमको पेशेंट की जान बचाना है, तब हम कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी ग्रुप की लाइफ सपोर्ट मेडिसिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट इंजेक्शन आता है इंजेक्शन डेरिफाइलिन। कौन सा इंजेक्शन, इंजेक्शन डेरिफाइलिन। तो जो डेरिफाइलिन इंजेक्शन है वो किससे मिलकर बना होता है, वो इंजेक्शन एटोफाइलिन तथा थियोफाइलिन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, एटोफाइलिन तथा थियोफाइलिन इंजेक्शन से मिलकर कौन सा इंजेक्शन बना होता है, डेरिफाइलिन इंजेक्शन बना होता है, ठीक है। ये कैसा इंजेक्शन है, ये सर्वोत्तम स्वास्थ्य मतलब हमारे रेस्पिरेटरी ट्यूब में क्या करता है, मसल्स रिलैक्सेशन, मतलब जो हमारी ब्रोंक्यूल ट्यूब्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी ब्रोंकियल मसल्स होती है। ब्रोंकियल मसल्स का मतलब जो हमारी श्वास नलिकाएं होती हैं, उन श्वास नलिकाओं की जो मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने का काम करता है, ठीक है। अगर हम इसकी और बात करें तो ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अचानक होने वाली, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र में अगर अचानक से कोई बीमारी आ जाती है या कोई डिसीज उत्पन्न हो जाती है, उस टाइम में हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, डेरिफाइलिन का। हो सकता है उसका रेस्पिरेटरी कम हो रहा है, रेस्पिरेटरी नॉर्मल रेट कितना होता है, 100 पर मिनट। हो सकता है उसका एसपीओटी लेवल गिर रहा हो, एकदम से एसपीओटी लेवल बढ़ रहा है, तो उस टाइम में हम किसका यूज करते हैं, डेरिफाइलिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। यह इंजेक्शन अगर हम बात करें कि हमको प्राप्त कैसे होता है, अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यह मेडिसिन हमें 2 ml के एम्प्यूल में प्राप्त होता है। कितने, 2 ml के एम्प्यूल में उपलब्ध होता है। इसे IM तथा IV भी दिया जा सकता है। तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन में हमने क्या देखा, तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन में हमने देखा ये किससे मिलकर बना हुआ है, यह है एटोफाइलिन तथा थियोफाइलिन इंजेक्शन से मिलकर बना हुआ है। क्या करता है, ये ब्रोंकियल मसल्स रिलैक्सेशन मतलब हमारी जो श्वास नलिकाएं होती है उनमें जो मसल्स पाई जाती है उनको रिलैक्स करने का काम करता है, ठीक है। इसका यूज कब किया जाता है, जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अचानक से कोई डिसीज उत्पन्न हो जाती है, तब इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यह 2 ml के एम्प्यूल में अवेलेबल होता है, ठीक है। इसे IM तथा IV भी दिया जाता है, ठीक है। यह हो गया इंजेक्शन डेरिफाइलिन। अब हम इंजेक्शन करते हैं अमीनोफाइलिन। अगर हम इंजेक्शन अमीनोफाइलिन की बात करें तो ये किससे मिलकर बना होता है, यह भी कैसा होता है, एंटी अस्थमेटिक होता है। एंटी अस्थमेटिक का मतलब होता है दमा रोधक, मतलब जिस पेशेंट को दमा की प्रॉब्लम होती है उस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जाती है, अमीनोफाइलिन दी जाती है, ठीक है। ये क्या करती है, जो दमा रोगी होते हैं, दमा रोगियों में क्या होता है, उनकी जो श्वास नलिकाएं होती है वो सिकुड़ने लगती है, इसलिए उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या करता है, वैसोडाइलेट करता है, मतलब विस्फार करता है। विस्फार का मतलब जो श्वास नलिकाएं होती है उनको फैला देता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो थियोफाइलिन तथा एथाइलिन डाइमीन से मिलकर
मिलकर बना होता है। तो अगर हम बात करें अमीनोफाइलिन की, तो अमीनोफाइलिन किससे मिलकर बना होता है? इंजेक्शन थियोफाइलिन तथा इंजेक्शन इथाइलिन डाइमीन इंजेक्शन का मिश्रित रूप होता है। ठीक है, इसका यूज की अगर हम बात करें तो इसका यूज कब किया जाता है? जब क्या होता है? एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब है जो श्वास नलिकाएं होती है, श्वास नलिकाओं में जब ऐंठन उत्पन्न हो जाती है तब इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। किस मेडिसिन का? अमीनोफाइलिन मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसे हमेशा आईवी तथा इन्फ्यूजन के रूप में दिया जाता है। या तो हम इसको आईवी वेन के थ्रू दे सकते हैं या हम इसे इन्फ्यूजन की किसी ड्रिप या किसी द्रव में मिलाकर इन्फ्यूजन बेस पे दे सकते हैं। ठीक है, तो अमीनोफाइलिन में हमने क्या देखा? ये कैसी है? अस्थमैटिक है, दवा रोधिक मेडिसिन है, मतलब ये दवा के पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे ये किससे बनी हुई है? थियोफाइलिन तथा इथाइलिन डाइमीन मेडिसिन का ये मिश्रित रूप होता है। इसका उपयोग कब किया जाता है? जब एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म होता है, मतलब जो श्वास नलिकाओं में ऐंठन होने लगता है तब इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसे हमेशा आईवी दिया जाता है या इन्फ्यूजन के रूप में भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंजेक्शन देखेंगे। कौन सा इंजेक्शन? साल्बुटामोल। कौन सा? साल्बुटामोल। अगर हम साल्बुटामोल इंजेक्शन की बात करें तो यह इंजेक्शन कैसा है? यह भी एंटी अस्थमैटिक है, मतलब ये भी दमा रोधी मेडिसिन है। ठीक है, इसका यूज किस लिए किया जाता है? रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज के रोगियों को किया जाता है, मतलब श्वास मार्ग अवरोधक रोगों में, जिसके श्वास मार्ग में क्या होते हैं? अवरोध होते हैं। ठीक है, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसमें एयरवे के रूप में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। ठीक है, थर्ड हम इसकी बात करें, इसका यूज किस लिए और किया जाता है? इनहेलर तथा नेबुलाइजर। जब हमारे देखना कफ बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कफ मतलब श्वास नलिकाओं में क्या है? अवरोधक है ना। कफ क्या कहलाता है? श्वास नलिकाओं में अवरोधक। तो जब हमको सांस ले, कफ की वजह से कफ क्या हो गया? श्वास नलियों में जम गया, मतलब वो किसका काम कर रहा है? अवरोधक का काम कर रहा है। तो उस अवरोधक को हटाने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा? मेडिसिन का यूज करेगा। कौन सी मेडिसिन का? साल्बुटामोल। तो साल्बुटामोल को हम क्या करेंगे? इनहेलर या किसके रूप में? इनहेलर के रूप में भी ले सकते हैं तथा नेबुलाइजर के रूप में भी ले सकते हैं। इनहेल का मतलब अगर हम उसको सूंघते हैं तो वो क्या करेगा? अवरोधक को हटा देगा। ठीक है, और नेबुलाइजर भी क्या मतलब? हम सांस लेते हैं गहरी गहरी तो हमारी सांसों के माध्यम से वो अंदर जाता है और जो भी अवरोधक होते हैं उन्हें क्या कर देता है? हटा देता है। कौन? साल्बुटामोल। ठीक है, तो साल्बुटामोल में हमने देखा ये कैसी मेडिसिन है? एंटी अस्थमैटिक मेडिसिन है। ठीक है, ये क्या करती है? रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज के रोगियों को, मतलब अगर किसी के श्वास नलिकाओं में अवरोधक को हटाने का काम साल्बुटामोल करता है। इसका यूज हम किस लिए भी कर सकते हैं? इनहेलर तथा नेबुलाइजर रूप में भी इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसमें क्या देखेंगे? इसकी जो टैबलेट होती है वो मेडिकल उपयोग में लाई जाती है, मतलब हॉस्पिटल यूज में भी इसकी, मतलब इसके ये टैबलेट जो साल्बुटामोल है ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है। ठीक है, उसके बाद हम कौन सा इंजेक्शन देखेंगे? टर्ब्यूटालिन। टर्ब्यूटालिन की अगर हम बात करें तो ये जो मेडिसिन होता है ये भी कैसा होता है? एंटी अस्थमैटिक होता है। कैसा होता है? एंटी अस्थमैटिक होता है। इसका यूज भी किस लिए किया जाता है? इनहेलर तथा नेबुलाइजर के रूप में किया जाता है। या तो हम इसको इनहेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ठीक है, या तो नेबुलाइजर मशीन में डालकर हम क्या कर सकते हैं? नेबुलाइजर कर सकते हैं। ये क्या करता है? ब्रोंकोस्पाज्म को दूर करता है। अगर श्वास नलिकाओं में ऐंठन है तो कौन सी मेडिसिन दूर कर देती है? ब्रोंकोस्पाज्म को कौन सी मेडिसिन खत्म कर देती है? टर्ब्यूटालाइन। कौन सा? टर्ब्यूटालाइन। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो टर्ब्यूटालिन में हमने देखा ये कैसी मेडिसिन है? एंटी अस्थमैटिक मेडिसिन है। ठीक है, इसका यूज कब किया जाता है? इनहेलर तथा नेबुलाइजर के रूप में भी इसका यूज कर लिया जाता है। और ये ब्रोंकोस्पाज्म में यूज किया जाता है। ब्रोंकोस्पाज्म मतलब श्वास नलिकाओं की ऐंठन जब होती है तब हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसमें देखा है एक्यूट एयरवे नोरोइंग्रेसिस आईवी या त्वचा के नीचे सुई द्वारा दिया जाता है। एक्यूट एयरवे मतलब आकस्मिक वायुमार्ग संकीर्णन, मतलब हमारी जो क्या है? नलिकाएं हैं, श्वास नलिकाएं हैं। जब श्वास नलिकाएं क्या होने लगती है? संकीर्ण होने लगती है, संकुचित होने लगती है, तब हम इस मेडिसिन का यूज करके तब हम इस मेडिसिन को आईवी या सबक्यूटेनियस दे देंगे तो ये क्या करेगी? वैसोडाइलेट कर देगी, मतलब विस्तार कर देगी, जो ट्यूब्स है उनको फैला देगी। ठीक है, इसमें एक और इंजेक्शन लास्ट था
डेक्साप्राम कौन सा इंजेक्शन? इंजेक्शन डेक्साप्राम। अगर हम डेक्साप्राम की बात करें तो ये जो डेक्साप्राम इंजेक्शन है ये क्या करता है? किसी ने लिखा है क्या? ये सेंटर एक्टिंग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, मतलब ये क्या करता है? श्वसन केंद्र पर सक्रिय श्वसन क्रिया उत्तेजक करता है, मतलब हमारी जो श्वसन क्रिया है उसे क्या कर देता है? यह उत्तेजित करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये क्या कर देता है? उत्तेजित कर देता है, जिसे हम किस लिए यूज करते हैं? एनेस्थीसिया के बाद श्वसन क्रिया को बढ़ाए रखने के लिए। ठीक है, किस लिए रखते हैं? अगर पेशेंट का ऑपरेशन हो गया है और पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कैसी है? कम है ना, तो एनेस्थीसिया जब तक पेशेंट ओटी में है तो ऑब्जर्वेशन मतलब हम उसका सब नोट कर रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं कि बीपी कितना है, पल्स। पर अगर हम उसको रूम में शिफ्ट कर देते हैं या आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं, अगर उस टाइम पे एनेस्थेटिक डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो हम उसको कौन सी मेडिसिन दे देते हैं? ठीक है, डेक्साप्रोम दे देते हैं, जिसमें आगे भी इसका SpO2 कैसा रहे? मेंटेन रहे। ठीक है, इस औषधि से उत्पन्न क्या होता है? ड्रग इंड्यूस्ड CNS डिप्रेशन में भी इस दवा का यूज किया जाता है। केंद्रीय वात संस्थान बंधता, मतलब इसका मतलब होता है जब हमारी रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाती है, जब सांस लेने की क्रिया दर क्या हो जाती है? डिप्रेस्ड हो जाती है, कम हो जाती है, तब भी इस मेडिसिन का हम यूज करते हैं। यह दवा 5 ml के विलियन में उपलब्ध होती है, मतलब अगर हम इस मेडिसिन को खरीदने जाएं या हम इसे उपलब्ध कराएं तो ये कैसे मिलती है? 5 ml के विलियन में उपलब्ध होती है। इस विलियन के 1 ml में 20 मिलीग्राम दवा होती है, तो अगर ये 5 ml में उपलब्ध होती है तो इसमें कितनी मिलीग्राम दवा होगी? 100 मिलीग्राम दवा होगी। ठीक है, तो ये हमारी रेस्पिरेटरी ग्रुप की मेडिसिन क्या होती है? खत्म होती है। आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।